देखिए, तुलसी से संबंधित और तुलसी माला से संबंधित, तुलसी की कंठी से संबंधित अनेकों प्रकार की शंकाएं और जिज्ञासाएं, अनेकों प्रश्न हमारे जो साधक हैं, भक्त हैं, सारे संसार भर में जितने भी हैं, सभी के मन में कुछ न कुछ समस्याएं और शंकाएं रहती ही हैं। तो उनमें से ही कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, तो उन्हीं में से कुछ प्रश्न हम उठा रहे हैं। सारे इकट्ठे मिलाकर हमारे पास आए तो हमने उनको एक साथ रखा है। तो ये पूरी एक श्रृंखला है। आशा करते हैं कि आपको इन्हीं सारे प्रश्नों में ही अपने उत्तर भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, और ये प्रश्न होते ही हैं सबके पास लगभग। तो आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, तुलसी माला या कंठी कौन धारण कर सकता है, पहला प्रश्न है। तो देखिए, तुलसी माला तो ऐसा है कि हर कोई धारण कर सकता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं पर भी जब हम बात करते हैं किसी शास्त्रीय बात पर, किसी आध्यात्मिक बात पर चर्चा होती है, तो हम शास्त्रों को ही पहले उठाते हैं, क्योंकि देखिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। अर्जुन, उसमें शास्त्र ही प्रमाण है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम शास्त्रों के ही हवाले देते हैं। तो आप बुरा मत मानिएगा। शास्त्रों में सभी के लिए कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी जो भी है, हर मनुष्य, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है, सभी धारण कर सकते हैं। और तुलसी धारण करने का महात्म्य बल्कि बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। तो तुलसी सभी पहन सकते हैं, कोई विचार नहीं है। दूसरा प्रश्न, क्या तुलसी पहनकर प्याज लहसुन खाया जा सकता है? तुलसी पहनकर प्याज लहसुन खाना निषेध नहीं है कहीं पर भी। हमारी प्रैक्टिस में, हमारा अध्ययन जो हमने धर्मशास्त्रों का अनुशीलन किया, कहीं पर भी हमने कुछ भी ऐसा नहीं पाया कि जिन्होंने कंठी अथवा तुलसी धारण की है अथवा जो तुलसी माला पर जप करते हैं वे लहसुन प्याज नहीं खा सकते, क्योंकि जप का अलग हिसाब है। जब आप जप करेंगे तो लहसुन प्याज उससे टच थोड़ी ना हो रहा है, स्पृश्य का विचार है ना, तो वो उसमें कोई भी बाधक नहीं है और कोई उसका निषेध नहीं किया गया है। तो सभी कर सकते हैं और सभी खा सकते हैं। किंतु यहाँ एक बात ये ध्यान रखने योग्य है कि अगर हम लहसुन प्याज का व्यवहार अपने भोजन में, दैनिक जीवन में करते हैं, तो प्रयत्न करना चाहिए कि धीरे धीरे ये छूट जाए तो अच्छा है। क्योंकि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार प्याज लहसुन वर्जित है। हमारे श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भी लिखते हैं, उन्होंने प्याज लहसुन खाने वालों के लिए ये नहीं कहा कि आप खा ही नहीं सकते अथवा खाते हैं तो कंठी माला नहीं धारण कर सकते, जप नहीं कर सकते तुलसी माला पर, किंतु ये छूट जाए तो अच्छा ही है। आचार्यों ने ये भी कहा है, क्योंकि वैष्णव के लिए प्याज लहसुन का निषेध है। तीसरा प्रश्न, क्या तुलसी माला पहनकर जब चाहे तब उतार सकते हैं, फिर से धारण कर सकते हैं? तो देखिए, तुलसी माला पहनकर एक बार आपने धारण कर ली तो उसे उतारने का हमारी समझ से तो कोई प्रयोजन बनता नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं रहता। और हमने भी अपनी जो हमारा अध्ययन है, जहाँ तक हमने उसमें कहीं नहीं पाया कि तुलसी की माला एक बार आपने कंठी इत्यादि धारण कर ली तो आप उसे उतारें। ये उनके लिए अवश्य हो सकता है, जैसे गृहस्थ लोग हैं, वे यदि कंठी धारण करते हैं तो जैसे स्त्री पुरुष समागम कर रहे हैं आपस में, आप अपने गृहस्थ जीवन में हैं, तो देखिए स्त्री पुरुष का संबंध होता ही है। आग और फूंस कब तक नहीं लड़ेगी। यदि अग्नि है और उसके पास में यदि घी का आपका कंटेनर है, घी का जार रखा हुआ है, डब्बा है, तो वो पिघलेगा ज़रूर, है ना। तो उसी प्रकार से दोनों जब स्त्री पुरुष आपस में गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो आपस में उनका संबंध होना एक लाजमी सी बात है, वो नेचुरल है और वो प्राकृतिक है, व्यवस्था ही ऐसी है। तो वो उस समय पर जब देख लें कि हमारा ऐसा ऐसा कुछ अपनी योजना है जिस दिन, तो उससे पूर्व वे उतार सकते हैं। पश्चात जब स्नान करके निवृत्त हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, पुनः धारण कर सकते हैं। और शेष जो वैष्णव हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन तीनों के लिए तो उतारने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो सदा ही पवित्र रहते हैं, इनका कोई स्त्री से संबंध नहीं, इनका कोई ऐसे गलत जगह पर श्राद्ध और सूतक का अन्न जो होता है ये भक्षण नहीं करते, इधर उधर यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र ये नहीं खाते, तो ये तो पवित्र माने गए हैं सदा ही।
है ना। तो आप तुलसी बार बार धारण करके उतारनी नहीं चाहिए। हमारे पद्म पुराण और हमारे स्कंद पुराण में ये मिलता है वर्णन कि तुलसी का काष्ठ जो होता है, जैसे तुलसी जी सूख गई गमले में कहीं या कहीं से भी आपको प्राप्त हुई, तो उसमें छेद करके, आप छिद्र करके और सुंदर एक तंतु अथवा धागे से पिरोकर माला बना लीजिए मनकों की तरह से, और उनको तुलसी काष्ठ से युक्त माला कंठ में धारण करके जो भगवान हरि का, श्री कृष्ण का, नारायण का जो पूजन करता है, उसे समस्त पाप छू नहीं सकते, और जो रहे सहे किए हैं वे सब नाश हो जाते हैं और भगवत स्वरूप हो जाता है वह। तुलसी माला धारण करके ही भगवान का पूजन करना चाहिए, किया जाना चाहिए, बार बार नहीं उतारनी चाहिए। किंतु एक और समाधान कि यदि आप किसी अस्पृश्य से यानी अछूत से स्पर्श हो गए हैं, और या फिर कहीं सूतक इत्यादि आपके घर में शौच लग गया, जनन शौच और मरण शौच कहलाता है, यानी हमारे घर में किसी का जन्म हुआ तो एक होता है ना, वो सोबर का घर हो जाता है, एक सूतक हो जाता है, तो उस समय, और एक मरण शौच, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का देहांत हो गया, तो उस समय पर यदि शव से आप स्पर्श हुए हैं, अंत्येष्टि क्रिया में आपका योगदान रहा है, यदि आपने अग्नि उनको दी है, तो इस प्रकार से यदि आपने किया है, तब फिर कंठी को बदल दीजिए, और सूतक जब निकल जाएं तब आप बदल दीजिए और उन्हें यमुना महारानी में विसर्जित कर दीजिए। और नई तुलसी माला जब सूतक निकल जाए और आपके घर में सूतक समाप्त हो जाए और शुद्धिकरण इत्यादि हो जाए, तब आप नई तुलसी लीजिए, तुलसी माला लीजिए, और वह भगवान को स्पर्श कराकर, अथवा भगवान शालग्राम घर में हैं, श्री कृष्ण हैं, उनको अर्पण करके एक रात्रि, एक अहोरात्र, दिन रात उनको पहने रहने दीजिए। और उसके बाद में अगले दिन जब आप पूजन करें, तब भगवान का जब निर्माल्य उतारते हैं, भगवान को शयन से जगाते हैं ना, उस समय उनकी वह तुलसी माला प्रसाद स्वरूप भगवान से आज्ञा लेकर मानसिक रूप से उसे अपने कंठ में प्रसाद स्वरूप धारण कर सकते हैं। फिर उतारने का कोई प्रयोजन नहीं। जैसे कि हमारे ये ब्राह्मण त्रैवर्णिकों के लिए यज्ञोपवीत होता है ना, ये भी स्पृश्य अस्पृश्य का विचार करता है, और किसी अस्पृश्य से स्पर्श हो गया, सूतक लग गया, जैसा अभी हम कह आए, तो उसका भी परिवर्तन करने का, बदलने का विधान है। तो ठीक ऐसे ही तुलसी का विधान है, किंतु सब अवस्थाओं में तुलसी हमें बदलनी है ऐसा नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये उत्तर भी मिल गया होगा। अगला प्रश्न, क्या तुलसी माला पहनकर स्त्री पति का जो संबंध है वह बना सकते हैं? तो देखिए, ये बात तो अभी हम पूर्व में ही कह आए कि गृहस्थ जीवन में है तो ये तो नेचुरल सी एक नैसर्गिक व्यवस्था है प्रकृति की। उससे पूर्व आपके हाथ अनेक अनेक प्रकार से एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हैं, यहाँ कहना हमें अच्छा नहीं लगता, तो एक दूसरे को आप स्पर्श करते हैं और गले इत्यादि पर आपका हाथ लग जाए, तो ये थोड़ा सा विचार मांगती हैं, क्योंकि आखिर में भगवान की शक्ति हैं, वृंदा सखी हैं, वृंदा देवी हैं, और महान सती हैं, पतिव्रता हैं। आप सब तुलसी जी के प्राकट्य की कथा जानते हैं, तो थोड़ा सा निषेध है। जब आप देख लें कि आज हमारा आपसी संबंध होने जा रहा है, हम इस मूड में हैं। अगला प्रश्न, क्या गृहस्थ लोग तुलसी माला धारण कर सकते हैं, कंठी पहन सकते हैं? जी हाँ, वो भी हम पहले ही बताए कि सभी के लिए है, समस्त वर्णों के लिए, समस्त आश्रमियों के लिए तुलसी माला का निषेध नहीं किया गया है, सभी धारण कर सकते हैं। तुलसी माला धारण करके, तुलसी कंठी धारण करके क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, तो हम पहले ही बताए, जितने भी हैं, पहले प्रश्न में ही हमने बहुत सारा आपको बता दिया, काफ़ी कुछ, तो आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। किंतु प्याज लहसुन जितना हो सके शीघ्र आप छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए, प्याज लहसुन कोई शेखी तो मारी नहीं जा रही। या तो आप तुलसी पहन लीजिए और या फिर प्याज लहसुन खाते रहिए। क्या दिखाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता कि तुलसी पहन करके हम बड़े वैष्णव बन गए हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े साधक हैं, संत महात्मा हैं। तो ये भक्ति मार्ग जो है, ये दिखावे का, आडंबर ढोंग प्रपंच करने का मार्ग नहीं है। जितना अधिक भक्ति को और प्रेम को छिपाया जाए, भगवत प्रेम को छिपाया जाए, उतना ही वह उत्तर उत्तर बढ़ता है। तो तुलसी माला धारण करके ही आप भक्त रह सकते हैं, ऐसा भी कहीं नहीं मिलता। न लिंगम धर्म कारणम,
कोई बाहरी वेशभूषा, तिलक, कंठी माला, ये काशाय गेरुआ वस्त्र, भगवा, ये सब भक्ति और किसी धर्म के चिन्ह नहीं होते, प्रतीक नहीं होते। भक्ति हृदय का विषय है। यदि हृदय में कुछ नहीं है, हमारे कर्मों में आग लग रही, कीड़े पड़ रहे हैं, और फिर हम तुलसी धारण किए रहे हैं, तिलक लंबे चौड़े लगाए रखें, तो ये फिर किसी काम के नहीं। भगवान को ये हम छल नहीं सकते। हम अपने आप को ही छल रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम दुनिया को छल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होता। इससे होगा क्या? कुछ नहीं होना जाना है। बहुत से बहुत थोड़ी सी मान बड़ाई प्राप्त कर लेंगे आप, लेकिन उस मान बड़ाई से कुछ नहीं। जब शरीर छीनेगा तो ये सब यहीं रह जाएगा। तो ये थोड़ा तत्व ज्ञान अपने हृदय में धारण करना चाहिए। अपना मन तो जानता ही रहेगा ना हम कि कितने निचले स्तर पर हैं अभी, और तुलसी माला पहने हैं और दो गंदी दुर्गंधित वस्तुएं हम नहीं त्याग पा रहे, लहसुन प्याज। तो क्या जो आप एक बात बताइए, जो लहसुन प्याज नहीं खाते, जो लोग वैष्णव हैं, अथवा कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की पूजा इत्यादि करते हैं, केवल बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग में नहीं है, वो लहसुन प्याज नहीं खाते, तो क्या वो जीवित नहीं रहते? अथवा उनमें शक्ति नहीं है, ताकत, बल, बुद्धि, योग्यता नहीं है? तो ये सब फालतू की बातें हैं। एक काम कीजिए, या तो इधर या उधर। ये व्यापार मत कीजिए। ये व्यवसायत्मिक बुद्धि जो होती है ना, हम थोड़ा 10% उधर 10% उधर, ये नहीं करना चाहिए। फिर इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट वाली बात हो जाएगी, यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए। बुरा लगे तो लगा करे। देखिए, किसी को अब आपका मन रखने के लिए हम आपको गलत बात तो नहीं बताएंगे। क्या क्या नहीं कर सकते? आवारागर्दी, मक्कारी, छल कपट, फरेब, झूठ, गंदे आचरण, धोखा देना, झूठी गवाही देना, किसी को सताना, किसी को पीड़ा देना, व्यर्थ किसी को नुकसान करना, किसी को गालियां देना, अपशब्द कहना, शराब, मद्यमांस, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये जो खाते रहते हैं, क्या क्या पैकेटों में आता है, मुंह में भरे रहते हैं, बकरिया की तरह इनका मुंह चलता रहता है दिन भर, तो ये नहीं करना चाहिए। और तंबाकू, सुरती, खैनी, और भी क्या क्या होता है। तो ये जो धर्मशाला है ना आपकी, ये पूरी, इसे आपको बंद करनी पड़ेगी। जितना व्यापार बाजार है आपका, ये जितना भी पसरट्टा है, तो ये आपको सब हटाना पड़ेगा जीवन से। तब तो तुलसी माला धारण कीजिए। आप एक बात बताइए, एक स्त्री है जो मंगलसूत्र लटकाए गले में, सिंदूर भी धारण किए हुए, और झाड़ झोंपड़ा यहाँ वहाँ डोले, आवारागर्दी करती हुई हवा हवाई इधर उधर घूमती फिरे सारा दिन, तो उसके घर ही में कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा, और उसका बाहर समाज में बुराई होती है सो तो उसकी निंदा होती है, वो अलग। कि कितनी खराब स्त्री है, कैसा पुरुष है, इसका चाल चलन खराब है, और शादीशुदा है, विवाहित है। बताओ, इसे समाज के कायदे कानून, नियम, तौर तरीके, कोई सलीका नहीं आता। क्या स्वीकृतियां हैं, क्या वर्जनाएं हैं, क्या कर्तव्य अकर्तव्य है, इतना भी नहीं पता इसको। तो वैसे ही तुलसी माला, कंठी अथवा रुद्राक्ष, जो भी आपने अपने इष्ट आराध्य से संबंधित कोई भी चिन्ह धारण किया है, आप जो भी पहने हैं, तो अपने को भीतर से पहले तैयार अवश्य कर लें कि हमें ये कुत्सित, घृणित, जघन्य कर्म, ये गंदे आचरण, ये गंदी आदतें अवश्य छोड़नी हैं। तब तो ठीक है, अन्यथा इन सब को करने से कोई लाभ नहीं। दिखावा और आडंबर के चलते, और इन्हीं चक्करों में, ये लोक रंजन, लोगों को दिखाने के चक्कर में आप अपना सर्वनाश कर लेंगे। क्योंकि देखिए, शास्त्र की आज्ञा जब है तो वो भगवान की आज्ञा है, शास्त्रों के रूप में भगवान ही बोल रहे हैं, और इन मांगलिक चिन्हों को धारण करके हम मटर गश्ती करते फिर, ये अच्छी बात नहीं होती। तो जितना हो सके इन्हें छोड़ने के ही प्रयत्न करने चाहिए। थोड़ी देर के लिए दिखावा करके हम पाप मोल ले लें, वैसे ही हम पर्याप्त उच्छृंखल हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और इतने में ही आपको आपकी प्रत्येक शंका का समाधान, प्रत्येक जिज्ञासा का हल, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, निदान मिल गया होगा, और अब आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे करऊ सोई जो तुम ही सुहाई। लाडली लाल की।